जी, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, पुरानी दिल्ली में हुआ और मेरा घर जो है चांदनी चौक में है, पराठे वाली गली में है। और मेरे पिताजी अमृतसर के रहने वाले हैं और मेरे माताजी कश्मीर के हैं। और मेरे पिताजी पहले आर्मी में थे, उसके बाद फिर उन्होंने छोड़कर उन्होंने यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड के अंदर वो अकाउंटेंट थे और वहाँ से फिर उनका तबादला बॉम्बे में हो गया। तो वो मुझे और मेरी मम्मी को लेके हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए मुंबई में। और फिर मेरी एक सिस्टर 4 साल बाद उनका जन्म हुआ एंड तो हम बस 4 ही जन थे। एंड उसके बाद मेरी एजुकेशन जो है डॉन बॉस्को करके एक स्कूल है मटुंगा में, वहाँ हुई। और पढ़ने का ज़्यादा मुझे इतना शौक़ नहीं था, खेलकूद का बहुत शौक़ था। हाँ, वॉलीबॉल खेलता था, हाँ क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल खेलता था, हॉकी खेलता था। स्पोर्ट्स की कोई भी चीज़ आती थी तो मुझे बहुत शौक़ होता था। पिताजी कभी कभी डांट लगाते थे कि बेटा पढ़ भी लिया करो, तो इतना फिर कहते थे बेटा पढ़ो, इतना तो पढ़ लो कि कम से कम 2 दूनी 4 होता है। अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, हिंदी लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, मराठी आनी चाहिए, इतना बहुत पढ़ लो। मैं समझ सकता हूँ कि पढ़ने का इतना शौक़ नहीं है क्योंकि कोई बच्चे होते हैं, लेकिन ये मैं अपने पिताजी की दाद देता हूँ कि वो इस बात को समझे कि मुझे स्पोर्ट्स के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो इतना उन्होंने मतलब मुझे स्पोर्ट्स के अंदर रखा है। फिर मुझे शौक़ चढ़ा कि मैं मार्शल आर्ट में जाऊँ, क्योंकि मेरे पड़ोस में एक लड़का था, वो मार्शल आर्ट सीखता था और वो बड़ा ही मतलब एक शो ऑफ किस्म का लड़का था। मैं सबको दिखाता, ये देखो किक, ये वो। तो ये बात मुझे भी अच्छी लगी कि मुझे भी शौक़ चढ़ा कि मैं भी शो ऑफ करूं। और मैंने उसके साथ फिर मैंने भी कराटे ज्वाइन किया और कराटे में फिर मुझे इंटरेस्ट आने लग गया, मार्शल आर्ट में इंटरेस्ट आने लग गया। इतना आने लग गया कि फिर मैंने मेरी 10th स्टैंडर्ड जैसे ख़त्म हुई, मैंने पिताजी से कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसे फॉरवर्ड लूँ। तो मुझे उन्होंने कैसे पैसे जोड़ जोड़ के मुझे बैंकॉक भेजा। वहाँ मैंने 5 साल कराटे सीखा, वहाँ फिर मार्शल आर्ट थाई बॉक्सिंग सीखी, वहाँ बैठा रहा। फिर उसके बाद मैं कलकत्ता पहुँचा, वहाँ काम किया। फिर ढाका पहुँचा, वहाँ काम किया। अब मैं इतने ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। फिर मैं दिल्ली पहुँचा, दिल्ली में भी मैंने कुंदन की ज्वेलरी के काम करता था। फिर उसके बाद मैं बॉम्बे वापस आया। बॉम्बे में बच्चों को ट्रेन करता था, मार्शल आर्ट में सबको ट्रेन करता था, पैसे कमाता था, करीबन 5-6 हज़ार रुपये महीने के कमा लेता था। और उसी दौरान मुझे किसी ने मुझे स्टूडेंट के फादर थे, उसने कहा व्हाई डोंट यू, अच्छे खासे हट्टे कट्टे हो, लंबे चौड़े हो, शक्ल भी अच्छी है, तो आप मॉडलिंग क्यों नहीं कर लेते। तो मुझे तो पता भी नहीं था मॉडलिंग होती क्या है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मुझे मेरे माता पिता को किसी को नहीं पता था। तो कहा जी मॉडलिंग कर लो। मैंने बोला वो क्या होता है। बोला जी आप आ जाओ, आपको मैं मॉडल कोऑर्डिनेटर हूँ, मैं आपको मिला देता हूँ। तो मैंने बोला अच्छी बात है। तो मैं पहुँच गया। तो एक फर्नीचर शोरूम का मॉडलिंग असाइनमेंट थी, तो मुझे वहाँ खड़ा कर दिया और मुझे बोला यहाँ देखो, वहाँ देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो। फिर इतने में एक लड़की आ गई, मॉडल आ गई, उसने पोज वोज किया तो उसके साथ पोज वोज कर लिया, ये कर लिया, फ़ोटो खींचते जा रहे थे। और 2-2.5 घंटे काम कराया, एसी रूम था, खाने को भी अच्छा दिया। फिर 21,000 का चेक दिया, बोले आप जाइए, ख़त्म हो गया काम। बोला बस। हाँ, बोला यार 5,000 काम करता हूँ, महीने का 5-6 हज़ार मिलता था महीने का, ये 2 घंटे में इन्होंने 21,000 दे दिया, ये कुछ कमाल का काम किया मैंने लगता। तो मैं बोला अच्छी बात है यार। फिर मैंने बोला यार मैं मॉडल बनूँगा। फिर मैंने मॉडलिंग शुरू की। फिर मैं जाता था लोगों के पास अपनी तस्वीरें ले के कि जी मुझे देखो। फिर करते थोड़ी बहुत मॉडलिंग की। फिर मैंने रैंप वॉक किया। उसके बाद करते किसी ने एक फ़िल्म ऑफ़र कर दी। फिर मुझे मिस्टर प्रमोद चक्रवर्ती जी मिले, उन्होंने कहा भाई मैं आपके साथ एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ। और आज भी मुझे याद है, शाम के 6:30 बजे हुए थे और उन्होंने मेरे हाथ में 5,001 रुपये का चेक दिया था, कहा बेटा मैं आपके साथ एक फ़िल्म बनाऊँगा। और मुझे 3 फिल्मों के लिए साइन किया। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा।